अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करेंगे जी हम कॉफ़ी फूड जायका की, यानी कि स्ट्रीट फूड जायका और उनकी बेटी नाज़िया की बात करते हैं। तो भाई नाज़िया ने अपनी कम्युनिटी पर लगाया था कि मैके वालों से डर क्यों लगता है, या मैके वालों से डर लगता है मुझे, इस तरीके से करके। तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने, मतलब कि इनके भी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ने इनसे ये सवाल किया कि आपको मैके वालों से डर क्यों लगता है। हाँ, है ना, मतलब मुझे भी जानना है कि मैके वालों से डर क्यों लगता है। मतलब मैके वालों से डर वैसे क्यों लगता है, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि हमारे तो घर में सभी माशाल्लाह से ऐसे भी फ्रेंडली होके सब बात करते हैं, सब करते हैं। तो मतलब डर वाली नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ मैके वाले तो एक हिम्मत और एक ताकत होते हैं जो और कोई नहीं हो सकता, है ना। मतलब माँ बाप बहन भाई जो है, अगर कोई परेशानी कोई दुख हो जाए तो हम उनसे शेयर करते हैं, तो हमें वो अच्छे से अच्छा मशवरा देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मैके वाले यानी कि माँ बाप और बहन भाई हमें मशवरा दे सकते हैं, हमें अच्छे से अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, वो हमें और कोई नहीं दे सकता, है ना। पर हमारी मैडम को, यानी कि नाज़िया मैडम को जो है हमारी मैके वालों से डर लगता है। पर क्यों लगता है ये वजह इन्होंने नहीं बताई, और हमारी पब्लिक और इनकी पब्लिक पूछ रही है कि भाई इन्हें डर क्यों लगता है। मतलब मुझसे आके पूछ रहे थे लोग, क्यों लगता है आप ही इनको डर, आपा इनको डर क्यों लगता है। तो मतलब मैं खुद सोच में थी, यार मुझे क्या मालूम इनको डर क्यों लगता है। पता नहीं कुछ किया होगा बहन भाइयों ने ऐसा, या घर वालों ने। वैसे ऐसे तो है नहीं, क्योंकि लेकिन एक बात है, नाज़िया ने अपने घर वालों को जितना सपोर्ट किया है ना, नो डाउट आज माशाल्लाह इनकी अम्मी का, या इनके भले मेहनत उनकी है, जाहिर सी बात है, जो भी क्रिएटर होता है वो मेहनत उसे खुद को ही करनी पड़ती है अपने चैनल पे। चाहे कुकिंग का चैनल हो, चाहे व्लॉगिंग का चैनल हो, या वो XYZ कोई सा भी आपका चैनल हो, पर मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है। पर एक होता है ना पीछे से थोड़ा मतलब पुशअप करने वाला कोई होना चाहिए हमारी बैक पर, तो वो है जी नाज़िया। ये बात तो मतलब मैं शुरू से ही इनके लिए बोलती हूँ कि इन्होंने अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को, जबकि इसके खुद के बेचारी के जो है वो मिलियन नहीं हो पाए, पर घर वालों के देखें माशाल्लाह के मिलियन में 2 मिलियन है ना इनकी अम्मी के। हाँ, 2 मिलियन है इनके सब्सक्राइबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक और तरक्की दे इन लोगों को। पर डर क्यों लगता है वो मुझे नहीं मालूम, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि मैडम अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि हम लोग मुसलमान हैं। तो आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें बॉयकॉट करना है। पर आप अपनी ग्रॉसरी में दिखा रही थी, जो मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है, तो भाई ये वाली चीज़ें जो हैं हमें बॉयकॉट करनी है। पर आपकी पूरी फैमिली जो है ना, इस तरीके की चीज़ें जो है वो यूज़ कर रही हैं अभी तक, और पब्लिक में दिखा भी रही हैं। तो ये हमें मुसलमान होने की वजह से ना हमारे ऊपर एक शर्म वाली बात है कि हम ये वाली चीज़ें और ये वाली सब कुछ जो है ना वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कहीं बाहर आउटिंग पर भी जाते हैं, जब खाना वगैरह खाने जाते हैं आप रेस्टोरेंट में, वहाँ भी आप लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक वो वाली यूज़ करते हो, जो कि हम सभी मुसलमानों ने, चाहे हम कोई से भी कंट्री में रह रहे हो, पर हम सभी ने जो है वो बॉयकॉट करा हुआ है। पर आपने क्यों नहीं करा, पर बल्कि आप लोगों को जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी मुस्लिम क्रिएटर हैं, तो उन सबको तो ख़ास कर चाहिए कि इस तरीके वाली चीज़ों का वो लोग बॉयकॉट करें। बल्कि अपने हर ब्लॉग के अंदर, अपने हर उसमें जो है वो बताएं भी कि भाई अब देखें ना, आपने ये अपने घर की ग्रॉसरी इन्होंने दिखाई है, और उन्होंने उसमें वो जो न्यूटेला पुटेला चॉकलेट होती है ना वो वाली, जबकि वो हमें नहीं यूज़ करनी है। उसका ऑल्टरनेट भी आ गया है मार्केट में, यकीनन आपके पास भी आया होगा, कुछ ना कुछ आपको आपके पास भी मिल रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग वो वाली चीज़ें यूज़ कीजिए, और अपनी पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को भी गाइड कीजिए कि भैया आप लोग भी ये वाली चीज़ें नहीं करें। देखिए हम ज़्यादा कुछ तो उन लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं, बट इतना तो कर ही सकते हैं ना, दूर बैठ के थोड़ा सा एक एहसास तो कर सकते हैं ना। हमारे भी घरों में छोटे बच्चे हैं, और वहाँ के जो छोटे बच्चों का हाल हो रहा है ना, तो अल्लाह पाक उन पे अपना ख़ास करम करे कि बड़ा बुरा हाल है यार माँ का। तो प्लीज़ मैं जगह का नाम ले नहीं सकती हूँ, थोड़ा गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। तो यकीनन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो समझ गए होंगे मैं कौन सी कंट्री की बात कर रही हूँ।
जहाँ पे मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म और सितम हो रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी ये चीज़ों का बॉयकॉट करें, ना कि अपनी वीडियो में आप लोग बढ़ चढ़कर जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये आप लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें। ये चीज़ अच्छा मैंने नोट नहीं करी थी, मेरी एक सब्सक्राइबर ने जो है ये नोट करके और मुझे स्क्रीनशॉट देकर मुझे इंस्टा पे उन्होंने दिया, और उन्होंने मुझे कज़न बोला कि महासिस प्लीज़ आप इसके ऊपर बात कीजिए और इन्हें मना कीजिए कि ये वाली चीज़ें यूज़ ना करें, बल्कि अपने व्यूअर्स को भी बोलें, है ना। तो मतलब मुझे उनकी बात जो है ना, मतलब 100% बिल्कुल सही लगी यार। हम अपने घरों में वो चीज़ें नहीं ला रहे, अपने बच्चों को मना कर रहे हैं कि बेटा नहीं, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है हम लोग बहुत दूर हैं और वो लोग बहुत दूर है, तो कम से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। ये तो हमारे हाथ में है ना। आजकल तो मतलब बाहर शॉप पर भी मिलना काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, और काफ़ी जगह जो है ना इनके ऊपर तो अभी सेल लगी हुई है, और मतलब कोई बाय वन गेट वन फ्री दे रहा है, तो कोई क्या बोलते हैं मतलब 200 वाली 500 वाली चीज़ जो है वो 200 में दे रहा है, कोई 200 वाली चीज़ जो है वो 180 में दे रहा है। मतलब इस तरीके से करके जो है वो चीज़ें मिल रही है। क्यों? क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, और हमें इसकी वैल्यू तो ना बिल्कुल ऐसे कर देनी है ना, बिल्कुल कचरे के बराबर के। हम इन चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ज़रूरी नहीं है हमारा बच्चा अगर ये चॉकलेट नहीं खाएगा तो मतलब हमें कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी फिट, हमारे बच्चे भी फिट अल्हम्दुलिल्लाह, पर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे। तो मैं नाज़िया मैडम को उनका नाम लेके ही बोलूँगी कि यार प्लीज़ यार, हम कुछ नहीं कर सकते पर इतना कर सकते हैं, है ना। हमारे भी घरों में छोटे बच्चे हैं, और वहाँ के छोटे बच्चों को आप देखें तड़प रहे हैं, मतलब इतने जुल्म और सितम उन पर ढाए जा रहे हैं ना, कि हमारे बच्चों को मतलब एक सुई भी चुभ जाए ना तो हमारा तो कलेजा निकल के बाहर आ जाता है कि भैया हमारे बच्चे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। बच्चे को दर्द कम होता है, पर हमें दर्द ज़्यादा होता है। तो यार वो भी किसी की औलाद है, तो इतना तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखें, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये चीज़ का बोलें कि प्लीज़ ज़्यादा कुछ ना करें, तो ये चीज़ों को अवॉइड करें। ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल ही बंद कर दें लाना घर में। इसका कुछ और ऑल्टरनेट नहीं आए, और भी बहुत सारी चॉकलेट मिलती हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी अब तो बहुत ज़्यादा आ गई हैं, है ना। तो वो वाली चीज़ें यूज़ करें, ना कि ये, क्योंकि इनकी अम्मी वाले ब्लॉग के अंदर भी ना, वहाँ पर भी मैंने बहुत बार देखा, तो मैं बना नहीं रही थी उस टाइम पर तो ना वीडियो, अभी मतलब 2 महीना पहले जो मैं वीडियो नहीं बना रही थी ना, तो मैंने वहाँ भी देखा जब ये लोग खाना खाने गए थे, इनके घर वाले, किसी की बर्थडे थी पता नहीं किसकी थी, तो तब भी ये लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो वो दूसरी वाली यूज़ कर रहे थे। तो प्लीज़ प्लीज़ यार ऐसा ना करो, कम से कम थोड़ा सा ख्याल तो करना पड़ेगा हमें, है ना। थोड़ा सा दिल मारना पड़ेगा, कुछ उसका और ऑल्टरनेट हम यूज़ करेंगे, पर वो चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, और आप सभी मेरे जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी, यकीन है मुझे कि सभी कर रहे होंगे, मतलब ऐसा बोलने वाली चीज़ नहीं है, पर फिर भी अगर कोई भूले भटके से ऐसा यूज़ कर भी लेता है तो प्लीज़, या मतलब एक होता है ना शुरू से जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें वो चीज़ की आदत हो जाती है, तो हम फिर भी वही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखें, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही सही, है ना। तो थोड़ा सा साथ दीजिए, क्योंकि जब सब बैठकर हम सब मिलकर साथ देंगे तो इंशाल्लाह जीत तो पक्की हमारी ही है ना, इंशाल्लाह ताला। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।